जो उसकी आराधना आत्मा से करते हैं, प्रदान करता है। हालेलुया। और इसलिए सारी आदर और महिमा की योग्य हमारे प्रभु यीशु मसीह है। और जिस प्रकार वचन में आया है कि धन्य वे हैं जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे ही तृप्त किए जाएंगे। और जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वे ही जब अपने आप को संसार से छुड़ाकर प्रभु के नज़दीक में आएंगे, तब वो याद रखे, संसार एक मनुष्य को क्रूर बनाता है, संसार एक मनुष्य को कठोरता में लेके जाता है। और तब फिर आगे प्रभु कह रहा है कि धन्य वे है जो नम्र है, क्योंकि पृथ्वी के अधिकारी होंगे। आप जितने अधिक प्रभु की धार्मिकता को पूरा करेंगे, आप जितने अधिक प्रभु की धार्मिकता में प्रवेश करेंगे, परमेश्वर आपको उतने अधिक नम्र और दीनता में लगाता चला जाएगा। और फिर परमेश्वर आपके में प्रतिज्ञा किया कि हम पृथ्वी के अधिकारी होने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। याद रखे, जो इस पृथ्वी के अधिकारी है, जो इस समय जीवित है, वो आने वाले पृथ्वी के अधिकारी नहीं हो सकते। और जो इस पृथ्वी में सबसे छोटा से छोटा है, वो आने वाले युग के वो अधिकारी होंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि एक नई आकाश और एक नई पृथ्वी है। हालेलुया। इसलिए पौलुस इस बात को समझा रहे हैं कि यदि हम इसी जीवन में, यदि हम सारी आशाओं को रखते हैं, यदि हम इसी जीवन में कुछ पाने के माशक रखते हैं, तो हम सबसे अधिक अभागे मनुष्य हैं। हालेलुया। परंतु इस जीवन में, इस देह में प्रिय बहन, हमें कुछ मिले या ना मिले, हमें कुछ प्राप्त हो या ना हो, परंतु आने वाले युग की हम आशाएं करते रहे। हालेलुया। जिस प्रकार नबी कहते हैं, भले मेरे जीवन में कोई आश्चर्य कर्म ना हो, भले मुझे प्रभु से कुछ प्राप्त ना हो, लेकिन प्रभु की सेवा करना, प्रभु की प्रचार करना, प्रभु की स्तुति करना, उसकी तारीफ करना नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। यहाँ तक कि भाई ब्रह्म यह भी कहता है कि यदि कहीं परमेश्वर मुझे नरक में भी ले जाए तो भी उसका नाम धन्य है, क्योंकि परमेश्वर वहाँ से भी, जिस प्रकार ने पिछले सप्ताह में देखा था कि आग को भी वो शीतल कर सकता है। हालेलुया। तो इस प्रकार की विश्वास हमारे अंदर में उत्पन्न होना है कि परमेश्वर ही सब कुछ है। हालेलुया। और इसलिए आप में से हम थोड़े समय प्रभु के वचनों में अपने जीवन को इसे जांचेंगे, देखेंगे, और उसके वचन में बहन अपने विश्वास की शक्ति को हम लाएंगे। और इसलिए आप अपने स्थानों में खड़े हो जाएं और मेरे साथ निकालेंगे मत्ती और सुसमाचार उसका 24 अध्याय और साथ ही निकालेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय और इसका हम पढ़ेंगे 29 से 31 पद तक। पहले मैं पढ़ रहा हूँ मत्ती सुसमाचार उसका 24 अध्याय 45 पद। आप लोग ध्यान से सुने। अतः वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है, जिसे स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर सरदार ठहराया कि समय पर उन्हें भोजन दे। पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय 29 पद से आगे। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड न पाते। प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुने द्वारा हम सबको आश्रित करे। अपने सिर झुकाएं, अपना आंखें बंद करें, प्रार्थना में जाए। हमारे पवित्र एलोहिम परमेश्वर, वचन पढ़ी जा चुके हैं स्वामी, वचन सुनी जा चुके प्रभु। अब आप हमारे के हृदय और मनों में बोले और बातचीत करें प्रभु। आप मेरे भी होठों को इस्तेमाल करें प्रभु, जबकि जिस प्रकार ऐसा कहता है मैं तो अशुद्ध वाले मनुष्य हूँ प्रभु, इस होठ का फिर से छुइए प्रभु और पवित्र करे। खुदा जिस प्रकार मूसा कहता है मैं तो बोलने में भद्दा हूँ प्रभु, इस भद्दे होठ को आप अपने महिमा के लिए इस्तेमाल करें प्रभु। खुदावंत आपके वचन में आए विश्वास सुनने से और सुनना मसीह सब के वचन के द्वारा आता है प्रभु। बोलने वाला सुने और सब आपके हैं प्रभु जी। इस समय हम सबका ध्यान आपकी ओर है मेरे पवित्र आत्मा
प्रभु जिस प्रकार दाऊद कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा, मुझे सहायता सेनाओं के यहाँ परमेश्वर की ओर से मिलती है। प्रभु इस तरह की अनुग्रह भरा सहायता हमारे जीवन में आने पाए, ताकि अपने जीवन को और वचन में समर्पित कर सके। प्रभु ये पुलपिट सखाई आपके हाथ में समर्पित करता हूँ। खुदा मैं फिर से एक आत्मिक वातावरण, अपने आत्मा को, प्रसिद्धि के वातावरण को इस स्थान और इस जगह पर आप भरे मेरे पवित्र आत्मा। और जब तक वचन के भाग होता है, फिर पवित्र आत्मा को प्रसिद्धि को मांगते हुए यह प्रार्थना करते हैं। आमीन। ठीक है, आप सभी बैठ जाएं। हालेलुया। ठीक है भाई बहन, भाग 2 के रूप में हम लोग फिर से उसी विषय को आज देखेंगे, वचन की शक्ति। और यहाँ पर हमने पढ़ा मत्ती 24:45 में कि प्रभु अपने विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास को ढूंढ रहा है कि परमेश्वर के जो नौकर चाकर है, परमेश्वर के जो लोग हैं, उसको वो समय पर भोजन दे सके। हालेलुया। क्योंकि समय का भोजन ही एक मनुष्य को तृप्त करता है, समय का भोजन ही एक मनुष्य को संतुष्ट रखता है, समय की भोजन ही एक मनुष्य को जीवित रखता है। हालेलुया। क्या लोग सुन पा रहे हैं? और इसीलिए प्रभु खोज रहा है, कह रहा है कि वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है, जिसे स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर सरदार ठहराया कि उन्हें समय पर भोजन दे सके। देखिए, परमेश्वर जो है आज बहुत सारे सरदारों को, बहुत सारे दासों को, बहुत सारे मनुष्यों को अपने लोगों पर वो सरदार तो ठहरा दिया है, वो अधिकारी तो ठहरा दिया है, वो दास स्वरूप तो ठहरा दिया है। लेकिन याद रखें प्रिय भाई बहन, जैसा युग, जैसा परिस्थिति, जैसा समय, वैसा यदि भोजन और वचन, याद रखें वचन भी भोजन ही है। जिस प्रकार वचन में आया है, शरीर के लिए जिस प्रकार शारीरिक भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार आत्मा के लिए वचन रूपी आत्मिक भोजन की आवश्यकता है। हालेलुया। आगे हम इन बातों को देखेंगे। तब जिस प्रकार आज सारा संसार प्रभु की आगमन की प्रतीक्षा की बाट जो हो रही है कि प्रभु के आना निकट है, प्रभु के आना निकट है, प्रभु के आना निकट है, और यदि उसकी आगमन के अनुसार संदेश संसार पर न आए, या उसकी आगमन के अनुसार यदि संसार पर यदि वचन रूपी भोजन न परोसा जाए, तो फिर मनुष्य कैसे उस आगमन के लिए तैयार रह पाएगी? क्या लोग सुन पा रहे हैं? हालेलुया। या जिस प्रकार कहा तो जा रहा है, एक अंदर से वो भूख, एक अंदर से वो आस, एक अंदर से एक धुन तो है कि हाँ प्रभु आ रहा है, लेकिन प्रभु की आगमन और उसके बाट जो होने वाली भोजन या भूख को छोड़ यदि आशीष, चंगाई, छुटकारा, श्राप, बंधन, बेदारी या तरह तरह की बातें किया जाए, तो याद रखे वो समय का भोजन नहीं है। क्या आप सुन पा रहे हैं? जिस प्रकार वचन में आया कि समय के अनुसार तो तुम्हें अन्न खाने वाला हो जाना चाहिए, लेकिन अब भी तुम दूध पीते बालक के समान हो, अब भी तुम्हें दूध ही चाहिए। हालेलुया। और इसीलिए भाई बहन, जिस प्रकार हम वचन में और देखते हैं, एक मनुष्य के विषय में प्रभु यीशु मसीह उदाहरण को देता है कि यदि कोई भूखा हो तो उसको भोजन की आवश्यकता है, और तुम यह नहीं कह सकते कि जाओ गर्म रहो और वापस चले जाओ। तब प्रभु कह रहा है जिसको भोजन की आवश्यकता है उसको भोजन खिलाओ, और जिसको कपड़े की आवश्यकता है उसको कपड़े पहनाओ ताकि वो गर्म रहे। हालेलुया। लेकिन आज संसार में जो भूखा है उसे कपड़ा पहनाया जा रहा है, और जो नंगा है या जो उघड़ा है उसको भोजन खिलाया जा रहा है। या हर रीति से प्रिय बहन, जिस प्रकार प्रभु अपने दासों में, जिस प्रकार प्रभु चाहता है वैसा विश्वास होकर भी ढूंढ रहा है, और जैसा प्रभु बुद्धिमान है, जैसा प्रभु बुद्धि प्रदान करता है, वैसे बुद्धिमान दास को भी ढूंढ रहा है। हालेलुया। जो संपूर्ण भोजन जो परमेश्वर जैसा चाहता है, जैसे परमेश्वर अपने निज प्रजा को भोजन खिलाना चाहता है, वैसा वह उसको खिला सके। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए याद रखे प्रिय बहन, आज सारा संसार समय का भोजन क्या था और समय के अनुसार क्या होना चाहिए, इन चीज़ों से भटक रही है। और जब एक मनुष्य को समय पर भोजन नहीं मिलता है, तब याद रखें स्वास्थ्य में या शारीरिक दुर्बलताएं प्रवेश करना आरंभ कर देती है, और फिर वो पतले दुबले और निर्बल होते चले जाते हैं। यही कारण है कि आज संसार जो है प्रभु में तो बढ़ रहे हैं,
आज सारा संसार जो है दान वरदानों में तो बढ़ रहे हैं, आज सारा संसार जो है ज्ञान में तो बढ़ रही है, लेकिन प्रकाशन और विश्वास, बड़ी ध्यान सुने, लेकिन सारी संसार आज प्रकाशन और विश्वास में घट रही है। हालेलुया। क्योंकि मैंने बीते दिनों में बताया था कि विश्वास प्रकाशन है और प्रकाशन विश्वास है। तो जब तक किसी के पास प्रकाशन न हो तब तक विश्वास नहीं आ सकता, क्योंकि प्रकाशन ही एक मनुष्य के भीतर में विश्वास को लेकर आता है। हालेलुया। और यही कारण देखिए, समय का भोजन नहीं मिल पाने की वजह से नामधारियों में आज गिरावट आ चुकी है कि वो अन्य भाषा को पवित्र आत्मा मान बैठी है। क्या सुन पा रहे हैं? और अन्य भाषा को पवित्र आत्मा मान बैठी है, अन्य भाषा को समय का भोजन मान बैठी है। इसलिए अन्य भाषा बोलते हुए, वो वचन उनके पास रहते हुए, वचन के अनुसार वो अन्य भाषा बोलते हुए, वचन में आया है कि जो अन्य भाषा बोलता है वो मनुष्य से नहीं परमेश्वर से बातें करता है। हालेलुया। और जो अन्य भाषा में बातें करता है वो दूसरों के नहीं, अपनी स्वयं की उन्नति करता है। लेकिन देखिए, वो अन्य भाषा में तो बातें कर रहा है, लेकिन वचन की प्रकाशन नहीं होने की वजह से वो अन्य भाषा बोलते हुए समय के भोजन नहीं खाने से उनमें दुर्बलताएं आ गई है। क्या आप सुन पा रहे हैं? इसीलिए वचन की प्रकाशन हम पे होना बहुत जरूरी है। और याद रखें, जब वचन की प्रकाशन हम पर आता है तब हम वचन में शक्ति पाते हैं। और इसीलिए प्रभु कह रहे हैं कि जो बलहीन है, जो दुर्बल है, वह भी कहे मैं मसीह में वीर हूँ। हालेलुया। मैं वीर हूँ एक मनुष्य कब कह सकता है? जब वो अंदर से मजबूत हो, जब वो अंदर से बलवंत हो, जब वो अंदर से वचन में भरा हुआ हो, क्योंकि वचन ही एक मनुष्य को सामर्थ्य प्रदान करता है। हालेलुया। इसलिए पौलुस कह रहे हैं, जो सामर्थ्य परमेश्वर मुझे देगा उससे मैं सब कुछ कर सकता हूँ। अर्थात वचन की जो शक्ति मुझे देगा, वचन के द्वारा जो मुझे शक्ति और सामर्थ्य प्रदान होगी, उसे मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। और तब हम यहाँ पर फिर से दूसरा खंड पढ़ा, 1 कुरिन्थी उसके 11:29 से आगे। देखिए, वहाँ पर हम देखा कि मेरा विश्वास हो गया। और बुद्धिमान दास कौन है? जो समय का भोजन खिला सके। हालेलुया। और यहाँ पर देख रहे हैं कि जो खाते पीते समय प्रभु के देह को ना पहचाने, वह इस खाने और पीने के द्वारा अपने ऊपर दंड को लेकर आता है, अपने ऊपर न्याय को लेकर आता है, अपने ऊपर समस्या, परेशानी, विपत्ति और परीक्षा को लेकर आता है, अपने ऊपर चिंता और विपत्ति को लेकर आता है। क्या आप सुन पा रहे हैं? किस कारण? जो खाते और पीते समय प्रभु के देह को न पहचानने के कारण। जो खाते पीते समय प्रभु के देह को न पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी है और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते, अब बड़े ध्यान सुने, वचन कह रहा है, यदि हम अपने आप को जांचते तो हम दंड ना पाते। हालेलुया। याद रखें प्यार बहन, यहाँ पर ये खाने और पीने के विषय में, प्रभु भोज के विषय में आया है। लेकिन जब तक हम वास्तविक प्रभु भोज क्या है यदि न समझे, वास्तविक जब हम प्रभु भोज में आते हैं, जब हम रोटी तोड़ते हैं, जब हम दाखरस लेते हैं, क्या वही खाना पीना है? क्या उसी को जांचना है? क्या उसी में जांचना है? क्या हम उसी को जांचते हुए खा और पी रहे हैं? क्या उस प्रभु भोज के द्वारा हम रोगी हो रहे हैं? क्या उस प्रभु भोज के द्वारा हम निर्बल हो रहे हैं? क्या उस प्रभु भोज के द्वारा हम बीमार हो रहे हैं? एक मनुष्य को जांचना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाइबल क्या कर रहे हैं? जो खाते पीते समय दो काम है प्यार बहन, प्रभु भोज खाते पीते समय या प्रभु भोज लेते समय हर एक प्रत्येक विश्वासी का एक कर्तव्य है। उनकी कर्तव्य क्या है? पहला, कि वो मसीह के देह को पहचाने। क्या लोग सुन पा रहे हैं? पहला, कि वो मसीह के देह को पहचाने, और दूसरा, यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड न पाते। दो कारण से दंड आ रहा है। एक, मसीह की देह को नहीं पहचानने कारण, और दूसरा, अपने आप को नहीं जांचने कारण। हालेलुया। क्योंकि आज मसीहत में जस्ट उल्टा होती है, हम अपने आप को पहचानते हैं और हम दूसरों को जांचते हैं।
हालेलुया। और यही कारण है कि जब हम मसीह की देह को नहीं पहचान पाते और अपने आप को नहीं जांच पाते, इसलिए वचन की शक्ति हमें नहीं आता है। क्योंकि वचन की शक्ति जब आएगा तो हम आगे देखें कैसे परमेश्वर हमें रोगी और निर्बलता की अवस्था से बाहर लाने में विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर है। हालेलुया। याद रखें प्रिय बहन, जब तक एक मनुष्य प्रभु की देह कौन है यदि ना जाने तो कैसे पहचानेगा? क्या आप सुन पा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है, जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड को लेकर आता है। तो बाइबल कह रही है जो अलग अलग अंग हैं, जो हम अलग अलग मनुष्य हैं, जो इस कलीसिया से जुड़े भाई और बहन हैं, हम ही आपस में मिलकर मसीह की देह की निर्माण करते हैं। हालेलुया। पूरी कलीसिया बड़ी ध्यान सुने। भले आप थोड़े लोग हैं लेकिन प्रभु आपसे बातें कर रहा है, ताकि आज प्रभु आपको अपने वचन की शक्ति को दे सके और आपकी दुर्बलता को दूर कर सके। हालेलुया। तो आप और हम जो भाई और बहन यहाँ पर आते हैं अलग अलग स्थानों से, जगहों से, घरों से, परिवारों से, अलग अलग मसीह के अंग हैं, लेकिन जब आपस में इकट्ठा होकर मिलते हैं तब हम प्रभु की एक देह को तैयार करते हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर कह रहा है जब तक कोई खाते और पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने वो अपने ऊपर खाने और पीने के द्वारा क्या कर रहा है, दंड को लेकर आ रहा है। हालेलुया। देखिए, आप जितनी अधिक अपने प्रेम करने वाले से प्रेम करते हैं, बड़े ध्यान से एक बात तो सुनेंगे, क्योंकि प्रभु कह रहे हैं जब आप वचनों को सुनते हैं और नहीं मानते हैं और अधिक आप श्रापित होते चले जाते हैं और अधिक आप रोगी होते चले जाते हैं और अधिक आप में विपत्ति और परेशानी आती चली जाती है, क्योंकि आप सुनकर भी अपने मन और अपने हृदय को कठोर करते हैं। चलो सुन पा रहे हैं? इसलिए वचन में आया जब कभी तुम उसकी आवाज को सुनो अपने मन को कठोर मत करो। हालेलुया। तो जैसे हम अपने प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं, उससे बढ़कर हम प्रभु से प्रेम करने वालों को प्रेम करें। क्या सुन पा रहे हैं? विशेषकर हम जिस कलीसिया में, विशेषकर हम जिस संगति में, विशेषकर हम जिन भाई बहनों के साथ में प्रभु भोज लेते हैं, यह है प्रभु की देह को पहचानना। हालेलुया। इसलिए मैंने कितनी बार समझाया या कितनी बार मैंने इस बात को रखा कि देखिए, यदि हम आपस में जब कलीसिया हैं तो हम ही एक परिवार हैं। हालेलुया। और जब हम आपस में इकट्ठे होते हैं तो हम ये मत देखें ये तो बेटी है, ये तो बेटा है, ये तो माँ है, ये तो बहन है, ये तो परिवार है, तो घर, ये तो पड़ोसी है। वो मसीह की देह है, उसमें मसीह की आत्मा निवास करता है, ये मसीह की दुल्हन है। देखिए बाइबल क्या कह रही है, कोई खाते और पीते से प्रभु की देह को ना पहचाने। याद रखें, जब कलीसिया में आते हैं तब सारी शारीरिक रिश्ता हट जाती है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है, जो वचन सुनता है, जो वचन मानता है, वही मेरे भाई, बंधु, परिवार और घर के लोग हैं। आप सुन पा रहे हैं? यह है बाइबल वचन की क्रम। हालेलुया। तो जो कोई खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, आपको प्रभु की देह को पहचानना होता है कि ये मेरे घर के लोग तो हैं, ये मेरे परिवार के लोग तो हैं, ये मेरे पड़ोसी के लोग तो हैं, ये मेरे कलीसिया के लोग तो हैं, लेकिन ये परिवार, पड़ोसी, कलीसिया के साथ साथ ये प्रभु की देह है। हालेलुया। और जैसे मैं प्रभु के पास आ रहा हूँ शुद्ध मन और अच्छे हृदय के साथ, वैसे वो भी प्रभु के पास शुद्ध मन और अच्छे हृदय के साथ में आया है। हालेलुया। और इसलिए प्रिय बहन, प्रभु की यदि देह को कोई कोसने का यदि कोई कारण होती है, एक एक शब्दों को बड़े ध्यान सुने, तब प्रभु आपको आशीष देगा। यदि प्रभु की देह को यदि कोसने का यदि कोई कारण होती है, प्रभु की देह को यदि दोष लगाने का कोई कारण होती है, तो सबसे पहले हम उस प्रभु की देह के साथ मेल मिलाप करें। हम उस प्रभु की देह को अपने से अच्छा समझें। क्या सुन पा रहे हैं? देखिए, इस देह को नहीं पहचानने की वजह से हम व्यर्थ बातें करते रहते हैं, व्यर्थ जीवन जीते रहते हैं,
और प्रभु भोज भी लेते रहते हैं। आज इस वचन की शक्ति में साथ साथ हम प्रभु भोज को भी समझेंगे क्या है वास्तव में प्रभु भोज। हम यूं ही मुंह उठाकर चले आकर प्रभु भोज लेकर फिर से न चले जाए, क्योंकि प्रभु भोज मतलब आप मसीह की लहू को और मसीह की आप देह को ले रहे हैं। और एक व्यक्ति को मसीह की देह और मसीह के लहू में सहभागी होने अधिकार तब है जब आप अपने आप को पापी मानते हैं। क्या सुन पा रहे हैं? जब आपके अंदर में वो पश्चाताप भरा रहता है कि हाँ प्रभु मैंने पाप किया है और ये जो लहू बह रहा है वो मेरे लिए बह रहा है, और जो देह टूट रहा है वो मेरे पापों के लिए टूट रहा है। जो आपको कोड़े खाया वो मुझे खाना था, जो आपने बदनामी सहा उस बदनामी को मुझे सुनना था, जो दर्द के द्वारा आपके लहू बहा वो लहू मेरे चिमड़ियों से बहना था। जब तक यह एहसास एक मनुष्य को ना हो प्रिय बहन, तब तक याद है प्रभु उसमें आने के अधिकार नहीं है। क्या सुन पा रहे हैं? इसीलिए जब तक कोई प्रभु के देह को ना पहचाने वह उस खाने और पीने के द्वारा अपने ऊपर दंड को लाता है। क्योंकि एक मनुष्य की दंड को, एक मनुष्य की मृत्यु को, एक मनुष्य के रोग को, एक मनुष्य की दुर्बलता को, एक मनुष्य के पाप और श्राप को तो यीशु मसीह ने लिया। आप सुन पा रहे हैं? और उसके लेने के द्वारा, उसके लहू बहाए जाने द्वारा जब आप में पश्चाताप मन रहता है तब वही जीवन आप में आता है। और यदि पश्चाताप में रहता है तो उसी को लेने तब फिर से आप श्रापित होते चले जाते हैं। और बदले में क्या कह रहा है? निर्बल होते हैं, रोगी होते हैं और सो भी जाते हैं। हालेलुया। क्या पूरी कलीसिया समझ पा रही है कि प्रभु की देह कौन है? प्रभु की देह कौन है? कौन है प्रभु की देह? जब आपस में कलीसिया में इकट्ठे होते भाई और बहन हैं। हालेलुया। इसलिए बड़ी सावधान रहे हर एक भाई बहन कि आप अपनी कलीसिया के भाई और बहनों से आप कैसे बर्ताव करते हैं। इसलिए मैंने कहा आप यह मत देखिए घर के लोग हैं, यह मत देखिए परिवार के लोग हैं, यह मत देखिए बच्चे हैं, यह मत देखिए माता पिता, यह मत देखिए पड़ोसी हैं, वो प्रभु की देह है। और यदि आप प्रभु की देह को नहीं पहचानते हैं आप अपने ऊपर दंड को लाते हैं। आप रोगी होते हैं, आप बीमार होते हैं, आप निर्बल होते हैं। और इसके लिए न तो प्रभु कुछ कर सकता, उसका जिम्मेदार, उसका दोषी आप स्वयं रहते हैं। हालेलुया। इसलिए मैंने कितनी बार इस संदेश को दिया, जब कोई मनुष्य लंबे वर्ष तक या लंबे समय तक यदि कोई दुर्बलता में है, यदि कोई बीमारी में है, यदि कोई समस्या में है, उसको और पूरी तरह टूट जाना चाहिए प्रभु के लिए और सीधाई का जीवन जीना चाहिए। चाहे वो गरीबी हो, चाहे वो कर्ज हो, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो चिंताएं हो, चाहे निराशाएं हो, किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, यदि लंबे समय तक है कि हर कार्यों के पीछे दुष्टात्माएं रहती है। क्या सुन पा रहे हैं? हर कार्य के पीछे दुष्टात्मा रहती है। इसलिए मैंने कितनी बार बताया है कि बीमारी दुष्टात्मा की ओर से आती है। किसके द्वारा? मसीह की देह को नहीं पहचानने के द्वारा। हालेलुया। खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचानने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड को लाता है। इस कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी है। देखिए नामधारी कलीसियाओं में प्रभु भोज होता है। नामधारी कलीसियाओं में वचन को नहीं पहचानने के कारण, प्रभु भोज को नहीं पहचानने के कारण, प्रभु के देह को नहीं पहचानने के कारण कलीसिया निर्बल और रोगी है। वचन में विश्वास नहीं आ पाना, बड़ी ध्यान सुने, संगति को महत्व नहीं दे पाना, प्रार्थना नहीं कर पाना, गीत नहीं गा पाना, प्रभु में ईमानदार नहीं रह पाना, दशमांश नहीं निकाल पाना। क्योंकि हमारे युग का भाई ब्रह्म ने क्या कहा? जो प्रभु भोज लेता है उसको दशमांश देना अनिवार्य है। क्योंकि अब्राहम ने प्रभु भोज लिया और मलकीशेदेक को उसने दशमांश दिया। हालेलुया। मलाकी 3:10 में आया है, तुम मुझे लूटते हो और चोरी करते हो। किसमें? उठाने वाले भेंट में और दशमांश में। क्या सुन पा रहे? आप लोग बोलेंगे हम तो मसीह होने के बाद चोरी चारी छोड़ दिए हैं, लेकिन वो आत्मिक चोरी है।
जो भेंट के प्रति ईमानदार नहीं होते हैं और जो दशमांश के प्रति ईमानदार नहीं होते हैं, प्रभु उसको चोर कहता है। इसलिए क्या हो रहा है? निर्बल और रोगी। हालेलुया। इस कारण तुम्हें बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। सोने का मतलब मृत्यु, मृत्यु का मतलब चले जाना। हालेलुया। कलीसिया से बाहर हो जाना। और यही कारण है कि देखिए यहाँ पर मैं नामधारी और अपनी कलीसिया दोनों को मैं तुलनात्मक देखेंगे। प्रभु की देह को न पहचानने कारण और उसी देह को खाने और पीने के द्वारा वो अपने ऊपर दंड लाते हैं, इसलिए रोगी होते हैं, निर्बल होते हैं, बीमार होते हैं। जब जब मीटिंग होगा, जब जब नए पास्टर आएंगे, पूरी कलीसिया प्रार्थना करवाएंगे। मैंने कितने ऐसे भाई और बहनों को नामधारी की बातें कर रहा हूँ, देखा है कि वो हर संडे प्रभु संगति में आएंगे, हर महीना प्रभु लेंगे और हर सप्ताह प्रार्थना करवाएंगे। आज ये दर्द है, आज ये दर्द है, आज ये दर्द है, आज ये दर्द है। काम किए रहेंगे घर में, प्रार्थना करवाएंगे चर्च में। भाई जानवर की तरह काम करेंगे तो दर्द तो होगा ही होगा। क्या आप सुन पा रहे हैं? क्योंकि प्रभु के देह को नहीं पहचाना है। हालेलुया। सो जाने का मतलब है नए विश्वासी आ रहा है, पुराने विश्वासी जा रहा है, नए विश्वासी आ रहा है, पुराने विश्वासी जा रहा है। कलीसिया सो रही है, कलीसिया मरी हुई है, न तो पास्टर को पता न तो कलीसिया को पता। अब समय के संदेश में देखते हैं भाई बहन, निर्बल और रोगी वह है जो प्रभु में ईमानदार, जो प्रभु में धर्मी और जो प्रभु की देह को नहीं पहचान पा रहा है। जैसे मैंने कहा दशमांश, प्रभु की देह को पहचानते हुए प्रभु में या प्रभु की मेज में प्रभु भोज लेना नहीं पहचान पाने की वजह से विश्वास में दुर्बलता, चाल चलन में दुर्बलता, जीवन में दुर्बलता, प्रार्थना वचन संगति में दुर्बलता, और वही रोगी है। हालेलुया। हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। पहला बात है, आपको प्रभु की देह को पहचानना है कि ये भाई, ये बहन, ये प्रभु की देह है। और दूसरी बात है, अपने आप को जांचना है कि मेरा जीवन, इसलिए मैंने कहा जब तक आप अपने आप को दोषी न ठहराए, जब तक आप अपने आप को उस योग्य न ठहराए, प्रभु ये लहू मेरा है, ये लहू मेरे लिए बहाया गया है, ये रोटी मेरे लिए तोड़ा गया है, आप जब तक अपने आप को एक दोषी ठहरा कर न प्रभु की उपस्थिति में आए, तब तक आप दंड को लेते रहते हैं। हालेलुया। इसी कारण तो बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड न पाते। अपने आप को जब हम जांचते हैं भाई बहन, तो याद रखें ताड़ना ही दंड है। और जब हम मसीह की देह को, मसीह के लहू को नहीं पहचान पाते, तो हम पे वो ताड़ना आती है, हम पे वो दंड आता है। और यही कारण हम प्रभु बने रहते हैं, संगति में बने रहते हैं, लेकिन बहुत सारे समस्याओं से घिरे भी रहते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर सारे संकटों से छुड़ाने वाला परमेश्वर है। वो संकट के समय अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर है। अति सहज से मतलब तुरंत मिलने वाला परमेश्वर है। लेकिन हम संकट में पड़े हैं, हम बीमार हैं, हम रोगी हैं, हम दुख में हैं, चिंताओं में हैं, निराशाओं में हैं, विपत्तियों में हैं, कर्ज में हैं, लेकिन प्रभु नहीं मिल पा रहा है। कारण क्या है? क्योंकि हम उसके सही क्रम में नहीं जी रहे हैं, हम उसकी देह को नहीं पहचान पा रहे हैं, हम उसके लहू और मांस में सहभागी तो हो रहे हैं, लेकिन अपने आप को नहीं जांच पा रहे हैं। हम प्रभु की कलीसिया को नहीं जांच पा रहे हैं, नहीं पहचान पा रहे हैं। बस आ रहे हैं, ले रहे हैं, चले जा रहे हैं। इसके द्वारा क्या हो रहा है? अपने ऊपर हम दंड और मृत्यु को लेकर आ रहे हैं, हम रोग को लेकर आ रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि नबी क्या कह रहे हैं? वास्तविक प्रभु भोज जो है प्रिय बहन, आप जो माह में आते हो, आप जो रोटी और दाखना से पर तोड़ते हो, वो नहीं है। नबी कह रहे हैं वास्तविक जो प्रभु भोज है वह वचन की टूटना है। हालेलुया। क्या आप सुन पा रहे हैं? वास्तविक जो प्रभु भोज है, आप जो बुधवार को, आप जो शनिवार को, आप रविवार को, या जब जब आप वचन को पढ़ते हैं,
और वचन को सुनते हैं वे ही वास्तविक प्रभु भोज है। देखिए प्रभु भोज क्या है? उसका देह, और उसका देह क्या है? वचन है। हालेलुया। हम यूहन्ना में देखते हैं आदि में वचन था और वही वचन देहधारी हो गया। और प्रभु ने क्या कहा? मेरा देह वास्तव में खाने की वस्तु और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। हालेलुया। उस देह को उसने दे दिया, अर्थात वचन को हमारे लिए दे दिया ताकि हम तोड़े और खाएं। हालेलुया। तो जब वचन प्रचार होता है तब वही देह जो है आपके और मेरे टूट रहा है। क्या लोग सुन पा रहे हैं? इसलिए वचन में आया है, तुम चौकस रहो कैसी सुनते हो। चौकस रहो कैसे सुनते हो। चौकस रहो कैसे सुनते हो मतलब खुद में ध्यान दो कि कैसे परमेश्वर के वचन को सुनते हो। क्योंकि देखिए वचन जब हमारे पास टूटता है हम अपने आप में चौकस नहीं कर पाते हैं, हम ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए हम रोगी, निर्बल और हठ धर्मी समान जीते रहते हैं। क्योंकि प्रभु वचन लेने द्वारा क्या आता है? जीवन आता है। वचन में है, जो कोई मेरा मांस खाता है, मेरा लहू पीता है, वह मुझ में स्थिर रहता है। क्या आप लोग पढ़े यूहन्ना 6 में? हालेलुया। फिर से बड़ी ध्यान सुने, ये हम वचनों को देखें। आत्मिक भोजन और वचन की शक्ति, हम इस दोनों बातों को मिलान कर रहे हैं, इसलिए हम बड़ी आराम से और हम धीरे से आगे बढ़ रहे हैं ताकि आप इसे पूरा समझो। हालेलुया। कि देखिए प्रभु भोज कैसे वचन की टूटना है और वचन या प्रभु भोज कैसे परमेश्वर की वचन है। हालेलुया। यूहन्ना सुसमाचार और उसका 6 अध्याय उसका 55 और 56 पद पढ़े। देखिए बड़ी ध्यान सुने, क्या कह रहा है? मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें स्थिर बना रहता हूँ। हालेलुया। बड़े ध्यान सुनेंगे, जो मेरा मांस खाता है, जो मेरा लहू पीता है, मैं उसमें बना रहता हूँ और वह, एक और हम वचन को देखते हैं। हाँ, यूहन्ना सुसमाचार उसका 15 अध्याय और 7 पद। अब देखिए, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन, तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए। हालेलुया। तो देखिए प्रार्थना, यहाँ हमने देखा कि जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है वह मुझ में स्थिर रहता है। तो लहू और मांस जो है परमेश्वर की वचन है। बड़े ध्यान सुने। हालेलुया। क्योंकि आप जो शारीरिक लहू और मांस खाते हैं वो एक धार्मिकता है, क्योंकि वो लहू या दाखरस या रोटी खाने द्वारा कोई मनुष्य स्थिर नहीं हो सकता। बड़े ध्यान सुने, वचन ही एक मनुष्य को स्थिर करता है। हालेलुया। और तब क्या कहते? तुम मुझ में और मेरा वचन तुम में बना रहे। यदि तुम मेरा लहू और मेरा मांस खाते हो, मैं तुम में और तुम मुझ में स्थिर रहोगे। हालेलुया। ये स्थिरता कब आएगी? जब मसीह की देह को पहचानते हुए उसके लहू और उसके मांस में सहभागी होते हैं तब। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो जब वचन टूटता है भाई बहन, तो लहू जो है पवित्र आत्मा है। बड़े ध्यान सुने, लहू पवित्र आत्मा है और मांस परमेश्वर की वचन है। हालेलुया। तो जब वचन प्रचार होता है, जब वचन खुलता है, वचन की खुलना है उसके देह की टूटना है। तब वचन रूपी, अब जब आप देह को लेते हैं और जब लहू रूपी पवित्र आत्मा को लेते हैं, तब प्रभु में आप स्थिर होते हैं और वचन फिर आप में, या प्रभु आप में। क्या आप सुन पा रहे हैं? हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। क्या
क्या आप उस प्रभु भोज के खाने पीने कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हैं? कैसे वचन को खाना ही, वचन को लेना ही प्रभु भोज है। हालेलुया। और जब हम वचन को नहीं खा पाते हैं, जब हम वचन को नहीं ले पाते हैं, जब हम वचन को ग्रहण नहीं कर पाते हैं, तब निर्बलता, तब रोगी, तब मृत्यु, तब बीमारी, तब परेशानी आता है। हालेलुया। इसलिए फिर से कह रहा हूं, जब उसके आवाज को सुनो, अपने मन को कठोर मत करो, कि उसके द्वारा स्थिरता आ रही है, उसके द्वारा जीवन आ रही है। और हम उसी के थोड़े ऊपर पढ़ेंगे, उसी यूहन्ना 6 में, तब वहां पर आया है कि जो मेरा मांस खाता है, मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसका है। हालेलुया। तो यीशु मसीह के वचन में ही अनंत जीवन है, क्योंकि परमेश्वर पिता के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को जानना ही अनंत जीवन है। हालेलुया। जब हम यूहन्ना 17:3 को पढ़ते हैं, तब वहां पर आया है, अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। तो यीशु मसीह को जानना ही अनंत जीवन है, और यीशु मसीह वचन है। वचन को जानना, वचन को ग्रहण करना, वचन को लेना ही अनंत जीवन है। और जब एक मनुष्य में अनंत जीवन आता है, तो अनंत जीवन का मतलब ही होता है ना कभी समाप्त होने वाली जीवन, लेकिन बीमारी, मृत्यु, दुर्बलताएं, रोग, चिंता, निराशा, विपत्ति, याद रखें, ये आपके मृत्यु के दिन को नजदीक लाता है। क्या आप सुन पा रहे हैं? क्योंकि जब एक मनुष्य बीमार पड़ता है, तब शरीर दुर्बल होता है। जब शरीर दुर्बल होता है, तब वो मृत्यु के करीब में आता है। लेकिन जब वचन को लेते हैं, तब क्या कह रहा है? अनंत जीवन उसका है। सारी बीमारी, सारी मृत्यु, सारी रोग, सब कुछ दूर हो जाता है। इसलिए वचन में आया कि धर्मी पृथ्वी पर अधिक वर्ष तक बसे रहेंगे। धर्मी की आयु अधिक होती है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो याद रखें, वचन की टूटना ही वास्तविक प्रभु भोज है। वचन की टूटना ही वास्तविक प्रभु भोज है। नबी कह रहे हैं, जब हम प्रभु भोज लेते हैं, तो प्रभु भोज को इंग्लिश में होली कम्युनियन कहते हैं। तो जब आप कम्युनियन को देखेंगे हिंदी में, तो उसका मतलब होता है वार्तालाप करना, मतलब बातचीत करना। और जब हम वचन सुनते हैं, वचन पढ़ते हैं, तब वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे और मुझसे बातचीत करता है। हालेलुया। क्या वे सारी कहानी को समझ पा रहे हैं कि वास्तविक प्रभु क्या है? वचन की टूटना है। होली कम्युनियन क्या है? परमेश्वर से बातचीत है। वचन में होकर परमेश्वर अपने लोगों से बातचीत करता है। इसलिए नबी कह रहे हैं, परमेश्वर अपने वचन में है। हालेलुया। परमेश्वर अपने वचन का स्वयं अनुवादक है। जब आप सच्चे हृदय और पश्चाताप मन के साथ आते हैं, तो परमेश्वर ही अपने वचन में होकर आपसे बोलता और बातचीत करता है। हालेलुया। क्या लोग समझ पा रहे हैं कि वचन की शक्ति कैसे काम करता है? इसलिए आप शब्दों में नहीं, जब प्रकाशन में जीते हैं, तब आप इन बातों को समझ पाएंगे कि वचन की शक्ति कैसे कार्य करती है, वचन के द्वारा कैसे हमें जीवन मिलता है। और तब हमने देखा कि जो होली कम्युनियन है, अर्थात पवित्र वार्तालाप या पवित्र बातचीत है, परमेश्वर कैसे अपने वचन के द्वारा हमसे बोलता और बातचीत करता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन पवित्र है। हालेलुया। फिर एक हम और शब्दों को लेते हैं, लॉर्ड सफर। तो जब हम सफर को अब देखेंगे इंग्लिश के फिर से हिंदी में, तब वहां पर आता है रात्रिकालीन का भोजन। क्या सुन पा रहे हैं? मतलब रात में लेने वाली भोजन। इसलिए अब शारीरिक में जब हम प्रभु भोज लेते हैं, यही कारण हम रात में प्रभु भोज लेते हैं। प्रभु वचन में वो अंतिम रात, जिस रात प्रभु पकड़वाया गया। और रात्रिकालीन के जब प्रभु भोज देखें, तो पूरी बाइबल में प्रभु भोज रात में ही लिया गया है। चाहे आप प्रेरितों का 19 अध्याय देखिए, जहाँ पास यूतुखुस नामक एक मनुष्य रात में गिर गया, फिर उसको उठाया, पौलुस जीवित किया, फिर प्रभु भोज लिए। फिर आप पुराने में देखिए, जिस रात छुटकारा हुआ, उस रात इजरायली ने प्रभु भोज ले रहा था। ऐसे बहुत सारे घटनाओं को देखते हैं। तो वास्तविक प्रभु भोज रात्रिकालीन का प्रभु भोज ही सही है। क्या सुन पा रहे हैं?
नामधारी कलीसिया देखिए एक्सक्यूज देते हैं और तरह तरह की बातें करते हैं। हमको ध्यान नहीं देना क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, क्योंकि बोलते तो हम लॉर्ड सफर ले रहे हैं, लेकिन कोई यह नहीं मालूम कि लॉर्ड सफर का मतलब ही रात्रिकालीन का भोजन होता है। हालेलुया। तो आप देख पा रहे हैं कि हम रात का भोजन या प्रभु भोज कैसे एक वचन का खुलना, वचन को टूटना या वचन के द्वारा प्रभु से बोलता है, बातचीत करता है, ये वास्तविक प्रभु भोज है। हालेलुया। और इसीलिए जब जब आप प्रभु की संगति में आते हैं, जब जब वचन प्रचार होता है, जब जब वचन आप ग्रहण करते हैं, तब तब आप प्रभु भोज लेते रहते हैं। क्या आप सुन पा रहे हैं? थोड़ा कठिन हो सकता है, पर हम आगे समझते चले जाएंगे, तब ये सरल हो जाएगा। कैसे? प्रभु ने कहा जब जब तुम आपस में इकट्ठे होंगे, जब जब तुम आपस में इकट्ठे होते हो, यह किया करो। अब इसका मतलब क्या है कि जब मनुष्य हर बार इकट्ठा होता है प्रभु भोज ले। नबी कह रहे जब जब आपस में इकट्ठे होते हो वचन की प्रचार होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि जब जब आपस में इकट्ठे होते हैं यह किया करो, जब जब आपस में इकट्ठा होते हैं वचन खुलना चाहिए, वचन के द्वारा प्रभु से बोलना और बातचीत करना चाहिए, वचन के द्वारा हम प्रभु की भोज को लेना चाहिए। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। क्या आप यहाँ तक समझ पा रहे हैं कि वास्तविक प्रभु भोज क्या है? वचन की खुलना, वचन की टूटना। और जब वचन खुलता है, जब वचन प्रचार होता है, उस पूरे वचन प्रचार में आपको अपने आप को जांचना होता है और आपको मसीह के देह को पहचानना होता है कि आप उसी कौन से देह के बीच में है। हालेलुया। जहाँ पर आया है कि होठों से तुम आदत करते हैं लेकिन इसका मन मुझसे कोई दूर रहता है। जब आप प्रभु के देह को नहीं पहचान पाते हैं, वही आपके मन की दूरी है। हालेलुया। अब हम देखते हैं वचन की शक्ति में कि वास्तव में वचन को टूटना या वचन ही भोजन है कि नहीं। क्योंकि मैं इतना समय तक कह रहा हूँ कि वचन का टूटना ही भोजन है, वचन का टूटना ही भोजन है, वचन का टूटना ही भोजन है। मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय 4 पद पढ़ें। कोई भी पढ़े निकाल। देखिए, यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं। देखिए, रोटी को भी भोजन बता रहा है। मनुष्य केवल रोटी रूपी भोजन से ही नहीं, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हालेलुया। देखिए क्या कह रहे हैं? अब मनुष्य किसमें जीवित नहीं रहेगा? रोटी, खाना पीना, भोजन जीवित नहीं रहेगा, परंतु जो आत्मिक व्यक्ति है वो परमेश्वर के एक एक वचन से वो जीवित रहेगा। क्योंकि शरीर के लिए भोजन और आत्मा के लिए वचन चाहिए। हालेलुया। क्या आप देख पा रहे हैं कैसे भोजन, कैसे प्रभु भोज वचन का टूटना था। हम कैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि भोजन जो है वो परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, लेकिन परमेश्वर के एक एक वचन से अब वो जीवित रहेगा। अब याद रखें, वचन खाने की वस्तु है। हालेलुया। इसीलिए मत्ती आप 6 या 7 पढ़ेंगे, तब वहाँ पास एक स्त्री प्रभु यीशु मसीह के पास आता है 7 अध्याय में, और तब कहता है कि पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो और ना अपने मोती सुअरों के आगे मत डालो, कि ऐसा ना हो कि वो पांव से रौंदे और पलट कर तुम्हें फाड़ डाले। मतलब क्या है? जो भोजन, जो वचन, जो खाना आपको मिला है, यह भोजन समय के संदेश, समय का वचन नामधारियों के लिए नहीं है। क्या आप सुन पा रहे हैं? क्योंकि नामधारी कुत्ते की दर्जा में है। कहना कठिन है। जब प्रकाशित 22 में जाएंगे तब आए पर कुत्ते, टोन्हे, व्यभिचारी, झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला दोनों स्वर्ग से बाहर रहेंगे, नरक में डाले जाएंगे। और नामधारी क्या करते हैं? झूठ को चाहते हैं, झूठ को गढ़ते हैं। झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला है। हालेलुया। वचन से बढ़कर आशीष चंगाई, वचन से बढ़कर जो दान दक्षिणा मिलता है, वचन से बढ़कर कंबल, चावल, हर वो चीजों को चाहने वाला, और वही सारी चीजों को झूठी रिपोर्ट बनाकर पास्टर जो ऊपर
भेजने वाला, फोटो खींचकर, रिपोर्ट बनाकर, क्या आप सुन पा रहे हैं, यही चाहने और गढ़ने वाला है। इसलिए क्या करें, पवित्र वस्तु, पवित्र वचनों को कुत्तों को मत दो। हालेलुया। तो क्या आप देख पा रहे हैं कि कैसे वचन खाने की चीज है, और ये जो आपको मिला है समय का भोजन, उसको नामधारियों को मत दो। अब इसको मिलान करते कैसे, नबी ने कहा है कि समय के जो संदेश की कलीसिया है वो कभी भी संस्थागत नहीं होगी। मतलब संस्था की मिलावटी आत्मा संदेश में नहीं आएगी। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए संदेश में आपको वचन के प्रति स्टिक किया जाता है। इसलिए संदेश में आपको वचन के पक्ष में खड़े रहने को जोर दिया जाता है। यदि आप वचन हैं, यदि आप वचन प्रेमी हैं, यदि आप प्रभु से प्रेम करने वाले हैं, तो आप किसी मत, सिद्धांत, झूठी शिक्षा से नहीं, आप वचन से प्रेम करेंगे। हालेलुया। मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के एक एक वचन से जीवित रहेगा। अब देख पा रहे हैं कैसे वचन के द्वारा जीवित रहना है। जब आप वचन को, जिस दिन आप लेना शुरू कर दिए, जिस दिन आप वचन को खाना शुरू कर दिए, इस दिन आपके रोग, इस दिन आपकी बीमारी, इस दिन आपकी दुर्बलता, उस दिन आपकी कमजोरी, सब कुछ परमेश्वर आजाद करता है, क्योंकि वचन चंगा करता है। आगे देखेंगे कैसे वचन चंगाई देता है। हालेलुया। आप डॉक्टर के पास जाइए, अपनी बीमारी को बताइए, वह भी आपको खाने के लिए बोलेगा। सेब खाओ, अनार खाओ, ये खाओ, वो खाओ। उसके द्वारा दुर्बलता की हुष्ट पुष्ट आएगी। आप वचन खाकर देखिए, हालेलुया, वो दुर्बलता ही नहीं आएगी। देखिए, वचन नहीं खा पाने की वजह से बीमारी आ रहा है, बीमारी आ रही है, संसार की वस्तु खाना पड़ रहा है। क्या आप समझ पा रहे हैं? हालेलुया। बड़े ध्यान सुनने की प्यारे बहन, तब वचन के प्रति आपको विश्वास आ पाएगी। मैं इतने धैर्य से, इतने संतन से आपके पास इसलिए रख रहा हूँ ताकि वचन आज आपके लिए हो सके और आप सारी दुर्बलता छूट जाए। हालेलुया। एक हम बाइबल में देखते हैं, बहुत से लोग रोगी हुए, बीमार हुए, वैद्यों के पास इलाज करवाए, सब जगह, लेकिन अंत में यीशु मसीह के पास छुटकारा हो गया। लेकिन आज क्या हो रहा है, यीशु मसीह के पास आने के बाद फिर से संसार में चले जाते हैं। सुई लगवाऊंगा, गोली खाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसा करूंगा। हर मर्ज की दवा प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। तो मनुष्य केवल रोटी से नहीं, लेकिन हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलती है जीवित रहेगा। कैसे? यीशु मसीह का भोजन क्या था, हम उसको देखते हैं। यीशु मसीह क्या खाता था, इसे यूहन्ना समाचार उसका 4 अध्याय और 34 पद। यूहन्ना 4:34, जिसको मिलता है आप जल्दी से पढ़े। यीशु ने उनसे कहा, देख, प्रभु यीशु मसीह जो है अपने चेलों से बातें कर रहा है और कह रहा है। यीशु ने उनसे कहा, यीशु मसीह अपने चेलों से कहा, मेरा भोजन यह है। प्रभु यीशु मसीह कह रहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं। अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। हालेलुया। देखिए, एक मनुष्य की शारीरिक और आत्मिक भूख यह हो कि वो पिता की इच्छा को पूरा करे, वो प्रभु की इच्छा को पूरा करे और उसके अनुसार करूं का मतलब है वचन पर जिए, वचन पर चले। हालेलुया। क्या आप देख पा रहे हैं कि स्वयं प्रभु यीशु मसीह का भोजन क्या था? हम मत्ती 4:4 में क्या देखा? दुष्ट को मालूम नहीं था कि यीशु मसीह का भोजन तो परमेश्वर का वचन है, इसलिए शारीरिक भोजन को लेकर आया था। इस पत्थर का रोटी बन जाएगा, बन जाएगा, लेकिन उसने क्या कहा? परमेश्वर के एक एक वचन से मैं जीवित रहूंगा। हालेलुया। यहाँ पर भी चेले कह रहे हैं कुछ खा ले प्रभु, कुछ खा ले प्रभु। तब कह रहा है कि मेरा भोजन जो है पिता की इच्छा को पूरा करना ही मेरा भोजन है और उसकी इच्छा पर मैं चलूं, यही मेरा भोजन है। क्योंकि शरीर को शरीर की भूख होती है और आत्मा को आत्मा की भूख होता है। आप सुन पा रहे हैं? और तब बाइबल का जो शरीर है वो शरीर है, जो आत्मा है वो आत्मा है। आत्मा शरीर के विरोध में, शरीर आत्मा के विरोध में काम करता है। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। जो प्रभु के संगति में रहता है, प्रभु के साथ एक आत्मा हो जाता है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की।
तो हम देख रहे हैं कि मनुष्य को रोटी से नहीं परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा। यीशु मसीह ने कहा, मेरा भोजन संसार की वस्तु नहीं लेकिन पिता की इच्छा को पूरा करना मेरा सच्चा भोजन है। अब देखते हैं मनुष्य के भोजन क्या है। हालेलुया। यहेजकेल 3 अध्याय पुराने नियम की किताब, यहाँ पर आया है 1 पद से हम आगे पढ़ते हैं तो यहेजकेल प्रभु की दास है, भविष्यवक्ता है, और उसको परमेश्वर बातें कर और कह रहा है। यहेजकेल बता रहा है, तब उसने अर्थात परमेश्वर ने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, जो तुझे मिला है उसे खा ले। बड़े ध्यान सुने, जो तुझे मिला है उसे खा ले, अर्थात इस पुस्तक को खा। क्या आप देख पा रहे हैं? अर्थात इस पुस्तक को तू खा ले, मतलब जो तुझे मिला है, अर्थात जो वचन परमेश्वर तुझे मिला है उसे तू क्या कर? खा ले। तब जाकर इजराइल के घराने से बातें कर, क्योंकि जब तक प्रिय बहन कोई मनुष्य वचन को ना खाए, याद रखो वचन की बातें नहीं कर सकता। इसलिए संसार में आप जो देखते हैं, संसार में जो खाते हैं, आपको डकारे भी वही आता है। आप ना चाहते भी आप उस चीज की चर्चा करते हैं। कारण क्या है? क्योंकि हमने संसार को खाया है, संसार को देखा है, संसार को ग्रहण किया है। नहीं पूछने पर भी चर्चा होती है। कारण क्या है? कि आपने संसार को ग्रहण किया है। हालेलुया। क्या आप समझ पा रहे हैं? देखिए, आपके साथ ऐसा हुआ है तभी आप समझ पाएंगे। आप कहीं मेहमान में गए हैं, आपकी शादी में गए हैं, और कहीं जगह गए हैं, कुछ पिकनिक में गए हैं, कहीं घूमने के लिए गए हैं, आप वहां से खा के पी के आए हैं, आप ना चाहते इससे बार बार चर्चा करेंगे। वो इतना अच्छा खाना था, इतना अच्छा प्रबंध था, इतना अच्छा रहना था, मैं ये देखा, मैं वो खाया, मैं ये पिया, मेरे खाने का मन नहीं है, वो डकार आ रहा है। आप वचन को खाइए। इसलिए मैंने कहा, जब यहाँ पर आप आते हैं, प्रभु बोझ लेते रहते हैं, आप वचन को ग्रहण करते रहते हैं, आप मसीह के देह को अपने आप को जांच कर ग्रहण करते हैं, तो वही बार आपको डकार आएगी, आप उसी का जुगाली करेंगे। हालेलुया। और तब आप इजराइल घराने से बातें कर नहीं पाएंगे। इजराइल घराना कौन है? आप और हम। हालेलुया। आपकी भूख क्या है? संसार की वस्तु या परमेश्वर के वचन? तो क्या करे? हे मनुष्य संतान, जो तुझे मिला है उसे खा ले, अर्थात इस पुस्तक को खा। तब तू जाकर इजराइल घराने से बातें कर। इसलिए मैंने मुंह खोला और उसने वह पुस्तक मुझे खिला दी। अब देखिए, पुस्तक को खाने की चीज नहीं है। पुस्तक का मतलब है परमेश्वर का वचन। हालेलुया। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, यह पुस्तक जो मैं तुझे देता हूं, अब उसे पचा भी ले। महत्वपूर्ण यह है प्यारे, पचाना। हम वचन सुनते हैं, वचन सुनने के बाद हम उसे पचा नहीं पाते हैं। यही कारण हम बाहर जाकर भूल जाते हैं या उल्टी कर देते हैं, मतलब निकाल देते हैं। आपको पचाना आना है, क्योंकि जब तक भोजन पचता नहीं है, याद रखें, आपके शरीर को वो फायदेमंद नहीं करेगी। इसलिए कितने बार जब खाना नहीं पचता है तो अलग से डकार आती है, खाना नहीं पचता है तबीयत खराब होता है, खाना नहीं पचता है बेचैन लगता है, खाना नहीं पचता है उल्टी होता है, खाना नहीं पचता है पेट दर्द होता है, निर्बल कर रही है। देखिए, वही भोजन। हालेलुया। जो खाना मैं तुझे दिया हूँ, जो पुस्तक मैं तुझे दिया हूँ, उसे तो खा ले और खाने के साथ पचा भी ले, क्योंकि जब पचता है तब जीवन आता है। हालेलुया। इसलिए हम देखते हैं, जब निर्बल रहता है बच्चे, जब बीमार रहता है बच्चे, उसको सिरप पिलाते हैं, उल्टी कर देता है तो कहाँ से काम करता है, कहाँ से ठीक होता है? पचाना पड़ता है, तब निर्बलताएं दूर होती है, तब बीमारी निकलता है। क्या सुन पा रहे हैं? तब बच्चा खेलता है, हुष्ट पुष्ट होता है, और उसके द्वारा माता पिता आनंदित होता है। आपको पचाना आना है। हालेलुया। पचा ले, अपनी अतड़ियां इससे भर ले, क्योंकि हर एक दवाई और गोली, हर एक चीज जब अतड़ी में जाता है तब वो काम करता है। इसी प्रकार जब जहर भी यदि अतड़ी में चला जाता है तो डॉक्टर भी नहीं बचा पाता है। यदि वचन हमारे अतड़ी में चला जाए तो मृत्यु भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। देखिए, दो अंतर। आप सुन पा रहे हैं? तब वचन हमारे यदि अतड़ी में चला जाएगा, ए मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, ए पाप तेरा दंड कहाँ रहा।
फिर हम मृत्यु से पार हो जाएंगे, फिर हम जीवन बन जाएंगे, हम वचन बन जाएंगे। अतड़िया इससे भर ले, अतः मैंने उसे खा लिया, मेरे मुंह में वह मधु के तुल्य मीठी लगी। अब इसी के दिन प्रकाशित वाक्य को देखेंगे, प्रकाशित 10:9-10 को। तब वहां पर आया है कि जो वचन, जो पुस्तक में तुझे दिया है उसे तू खा ले, वह तेरे मुंह में तो मीठी लगेगी परंतु तुम्हारे पेट को कड़वा कर देंगे। हालेलुया। अब ऐसे संसार में कौन सा वचन है जो आज मुंह को तो मीठा लग रहा है, जो कान को तो अच्छा लग रहा है, लेकिन पेट को कड़वा कर रहा है, पेट से पचा नहीं पा रहा है? वो है समय का संदेश। क्या सुन पा रहे हैं? विलियम मैरियन ब्रनहम के द्वारा बोला हुआ वचन सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, ये दुल्हन की सीढ़ी है, हाँ इसमें प्रकाशन है, भेद है, मुहर है, कलीसिया काल है, तारा है, दूत है, रैप्चर है, उठाया जाना है, वचन से सजना है, तरह तरह के भेद है। लेकिन जब उसमें जीना आता है तो कठिनाई। ये सब तुझे प्राप्त करने के लिए तुझे ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, तब अतड़िया समस्या आ जाती है, तब पेट फिर कड़ू लगता है, मुंह में बड़ा मीठा लगता है। आप सुन पा रहे हैं? यही कारण नामधारी के साथ है। इसलिए मैंने आरंभ में लिया था, विश्वास हो गया और सच्चा सेवक कौन है जो मेरे लोगों को समय का भोजन खिला सके। हालेलुया। एक विश्वास हो गया बुद्धिमान सच्चा सेवक बनकर आया जिसका नाम विलियम मैरियन ब्रनहम है, जिसका बातें मुंह में तो अच्छा लगा, पेट में जाने बाद अतड़िया को कड़वा कर दिया। वो निकालें क्या? प्रकाशित 10:9-10। मैंने स्वर्गदूत के पास जाकर कहा, यह छोटी पुस्तक मुझे दे। देख, मैंने स्वर्गदूत के पास जाकर उससे कहा, ये छोटी पुस्तक मुझे दे। उसने मुझसे कहा, ले इसे खा ले, यह तेरा पेट कड़वा तो करेगी, यह तेरा पेट कड़वा कर देगी, पर तेरे मुंह में मधु से मीठी लगेगी, पर तेरे मुंह में मधु से मीठी लगेगी। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जब आप समय के संदेश को खाते हैं, जब आप समय के संदेश नबी के द्वारा बोला हुआ वचन को ग्रहण करते हैं, तो देखिए ग्रहण करना कठिन है, लेकिन जब आप उसको पचा लेते हैं तब आप आनंद से भर जाते हैं। हालेलुया। तब आप संदेश की चर्चा करेंगे, तब आप वचन की चर्चा करेंगे, तब आप वचन की तारीफ करेंगे, तब आप संदेश की तारीफ करेंगे कि मेरा स्थान वचन में यहाँ है, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ होऊंगा। हालेलुया। नबी ये कहता है, नबी वो कहता है, नबी में ऐसा है, नबी में वैसा है, क्योंकि अब आपने उसे पचा लिया है। और ये पुस्तक कोई बहुत बड़ी नहीं है, छोटी पुस्तक है, ये छोटे झुंडों का पुस्तक है। आप सुन पा रहे हैं? थोड़े लोग ही से खा पाएंगे, थोड़े लोग ही इसमें आनंद मना पाएंगे, थोड़े लोग ही रैप्चर में जा पाएंगे। हालेलुया। आज फिर से आप जांचें, क्या आप इस पुस्तक खा पाए हैं? क्या आपके पेट को कड़वा किया है? क्या वो आपके मुंह में अब मीठा लग पा रहा है? यदि नहीं तो याद रखें, अब भी आप रोगी हैं, अब भी आप निर्बल हैं, अनंत जीवन से दूर हैं। हालेलुया। खाने के द्वारा देखो कैसे जीवन आ रहा है, पचाने के द्वारा कैसे मुंह मीठा लगती है। हालेलुया। क्योंकि जब मीठा लगता है तभी हम आनंद की बातें कर पाते हैं, और जब मुंह कड़वा लगे तब हमारा मुंह में बेचकाना। यही कारण जब वचन हम ग्रहण नहीं कर पाते हैं, तब जब यहाँ से वचन आता है तो सिर झुकना, मुंह बनाना, मुंह मचकाना, उदासी होना, ये करना, बहाना मारना, इधर होना। क्या आप समझ पा रहे हैं? वचन प्रकट करता है। हालेलुया। इसलिए यदि ये वचन आपकी अतड़ियों में चला गया है, आपके जीवन को आनंद से भर देगा, आपकी निर्बलता की बीमारी को दूर कर देगा। इसलिए कितनी बार मैं समझाता हूं कि देखिए, जो पाशक को दृष्टिकोण है आपको नहीं हो सकता, वचन ही आपके पर्दा को उठा देता है कि आप कौन सी आत्मा में है, कितना आपकी स्तर है, कितना आपका जीवन है। हालेलुया। आप सारी बातें समझ पा रहे हैं? वचन की शक्ति कैसे काम करता है, वचन में कैसे ग्रहण करें उसकी शक्ति कार्य करती है। नीति वचन 3 अध्याय 5 से लेकर 8 पद तक।
बस थोड़े समय पर आज समाप्त करने की इस वचनों को। क्या कह रहा है? तू अपनी समझ का सहारा मत लेना। देखिए भाई बहन, जब हम अपनी समझ का सहारा लेते हैं, जब हम अपनी बुद्धि अपना ज्ञान हम लगाते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन पर निर्भर ना हो करके, हम परमेश्वर की शक्ति को ना मान करके, जब हम अपनी शक्ति अपनी बुद्धि लगाते हैं, तब क्या होता है? हमें निर्बलताएँ, हमें रोगी, हमें कमजोरियाँ, हमें हर दुर्बलताएँ प्रवेश करती है। इसलिए कह रहा है तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। देखिए मैंने कहा था कि जो वचन वो खाता पीता है वो अधिक दिन तक पृथ्वी में जीवित रहता है। यहाँ पर लिखा है, मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। ऐसा करने से क्या होगी? तेरी आयु बढ़ेगी। इसके द्वारा शिक्षा, शिक्षा मतलब वचन, वचन को रखने के द्वारा तेरी आयु बढ़ेगी। और तू ऐसा करेगी, अर्थात तू शिक्षा को नहीं भूलेगी, तो तू अधिक कुशल से भी रहेगी। कुशल से मतलब अच्छा आनंद में रहेगी। हालेलुया। तब कह रहे तू अपनी समझ का सहारा न लेना, संपूर्ण मन से किस पर भरोसा रखना? एक मनुष्य जब संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा नहीं कर पाता है, तब उसका ध्यान, उसका विचार, उसका मति, उसका बुद्धि संसार में जाता है। न तो मनुष्य की फिर सुनेगा, न तो परमेश्वर को सुनेगा। और यही कारण है भाई बहन, जब एक मनुष्य की बुद्धि जब हर जाता है, जब एक मनुष्य बुद्धि काम नहीं करता है, तो परमेश्वर और मनुष्य दोनों से दूर हो जाता है। बाइबल क्या कहता है? तो मनुष्य और परमेश्वर दोनों की कृपा में बढ़ेगा, दोनों की कृपा तुझ पर होगी। तो अपनी समझ का सहारा न लेना, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके तू सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना। जब मनुष्य परमेश्वर पर भरोसा नहीं कर पाते हैं, जब वो संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा नहीं रख पाते हैं, जब वो अपनी समझ से सहारा लेता है भाई बहन, तो याद रखे वो उसको स्मरण करके काम नहीं कर पाता। याद रखे, जो प्रभु को स्मरण करके काम काज करता है, वो प्रभु को जो भाता है वो काम काज करता है। लेकिन कोई मनुष्य अपनी चिंता, अपनी निराशा, अपनी कर्ज, अपनी कमियों को स्मरण करता है तो अपना काम करता है। चलो सुन पा रहे हैं? उसको हमें स्मरण करना है। बहुत बार जब हम काम करते हैं, हमारा गरीबी, हमारा कर्ज, हमारा चिंता, हमारी बीमारी, हमारी तकलीफें, हमारी आवश्यकताएं हमें स्मरण आते रहता है, और हम उसको स्मरण करके हम काम करते रहते हैं कि बस मेरा कर्ज छुटा जाए, बस मेरा ये चीज़ें खरीदा जाए, बस मेरा ये काम हो जाए, फिर मैं इस काम को छोड़ दूंगा, फिर मैं काम नहीं करूंगा। क्या आप सुन पा रहे हैं? बस इतना दिन तक और मेरी समस्या होगी, बस इतना दिन तक मैं परेशानी फंसा रहूंगा। आप किसको स्मरण कर रहे हैं? शैतान है प्यारा बहन, एक मनुष्य को उन चीज़ों को दिखा दिखा कर एक मनुष्य को परमेश्वर से उलझा कर रखे रहता है। आप सुन पा रहे हैं? एक भाई के विषय में, सेवकाई के विषय में जब प्रश्न आया और कहा यदि तुझे सेवकाई करना है तो तुझे इस काम को छोड़ना पड़ेगा, तब उन्होंने कहा बस 4 साल और 4 साल के बाद जब मैं सारी कर्ज छुटकारा पा जाऊंगा, तब मैं प्रभु को अपना जीवन दूंगा, सेवकाई में आराम हो जाऊंगा। मतलब 4 साल तक वो प्रभु से दूर। क्या आप सुन पा रहे हैं? यही कारण है कि आज कर्ज, आज हर वो चीजें भाई बहन, एक मनुष्य को परमेश्वर पर भरोसा रखना, एक मनुष्य को परमेश्वर पर सहारा रखना छोड़कर उस चीजों पर धुन में लगा देता है कि बस इतना दिन और मैं प्रभु बनूंगा, बस इतना दिन और फिर मैं प्रभु में जीऊंगा, बस इतना दिन और मैं प्रभु फिर मैं बन कर रहूंगा, संगति में बन कर रहूंगा। क्यों? क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि आप उस कर्ज छुटकारा दे और आप उसके बंधन से छुड़ाकर प्रभु की संगति में पाए। तो अपनी समझ का सहारा न लेना, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना। देखिए, जब हम परमेश्वर को स्मरण करके सब काम करते हैं तब परमेश्वर हमें स्मरण आता है। लेकिन अपने कर्ज, अपनी बीमारी, अपने परिवार, अपनी आवश्यकताओं को स्मरण करते हैं तो हमारे उस काम में भी वो समस्याएं हमें दिखाई देती रहती है, वो समस्या में स्मरण आते रहती है। हालेलुया। इसलिए बाइबल क्या कहता है? अपनी सारी चिंताओं को उस पर डाल दो, उसको तुम्हारी ध्यान है। अपनी चिंता जब परमेश्वर पर डालते हैं तो देखिए, जो स्मरण आपका रहता है वो स्मरण परमेश्वर का बन जाता है और आपका स्मरण भी परमेश्वर बन जाता है। हालेलुया।
और तब क्या, जब हम परमेश्वर को स्मरण कर काम करते हैं, तब परमेश्वर हमारे लिए सीधा मार्ग निकालता है, सरल मार्ग निकालता है। परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। परमेश्वर अपने बच्चों को नुकसान में देखकर, आंसू और पीड़ाओं में देखकर वो आनंदित होने वाला परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, हर बात में प्रभु की सहारा लेना। प्रभु मैं क्या हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकती, आप चाहेंगे जैसे मैंने बीते में बताया था, यह नहीं वो भी करेंगे। हालेलुया। जब अपनी दृष्टि में बुद्धिमान हो जाते, प्रभु पहले मैं ये काम करूँ फिर मैं आपका काम करूंगा। प्रभु मैं 4 महीना 6 महीना 2 महीना 1 महीना 1 साल के पहले मैं यहाँ चला जाऊँ, प्रभु फिर मैं आपके पास आऊंगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान। हालेलुया। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। क्योंकि संसार के जो काम है प्रिय बहन, जो प्रभु से आपको दूर करते हैं, बुराई उत्पन्न करता है। यहोवा का भय मानना, बुराई से अलग रहना, ऐसा करने से तेरा शरीर क्या हो जाएगा, भला और चंगा, और तेरे हड्डियां पुष्ट रहेंगी। क्या आप देख पा रहे हैं? परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने के द्वारा, परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने के द्वारा शरीर भला चंगा और हड्डियां हुष्ट पुष्ट होंगी। जिस प्रकार याद रखें, जब आप प्रभु से दूर होते हैं, संसार की दुर्बलता, संसार की बीमारी आपके शरीर में आता है और वो बीमारी हड्डी में घुस जाता है। क्या आप सुन पा रहे हैं? एक बीमारी होता है जिसमें भूल लगभग कई महीनों तक रहता है, जिसके लिए न्यूरोपैथ की सुई लगाया जाता है। तो जब वो बीमारी जब मनुष्य में आता है तो हड्डी में भीग जाता है। लेकिन भला यह है कि जब प्रभु का वचन हमारे हड्डी में आएगा तो हम भला चंगा हो पाएंगे। देखिए, यदि आपकी बीमारी आपके शरीरों में जब हड्डियों में भीग जाता है, प्रभु को से दूर रहे। भले आप वचन को अपने हृदय में लेना जाने, वचन को अपने जीवन में लेना जाने, मसीह की देह को पहचानना जाने, अपने आप को अब जांचना जाने कि मैं कैसे मसीह जीवन को जी रहा हूं। मेरा जीवन प्रभु को भा रहा है या नहीं, मेरा जीवन प्रभु को प्रसन्न आ रहा है कि नहीं, मैं अपने जीवन से प्रभु को प्रसन्न कर पा रहा हूं या नहीं। नहीं तो केवल और केवल प्रभु में तो आएंगे, प्रार्थना तो करेंगे, संगति तो करेंगे, लेकिन हाय हाय रहेगा। मेरा सिर दर्द है, मेरा कमर दर्द है, मैं ये दर्द है, मेरा वो दर्द है, मैं कमजोर हूँ, मुझे यही इलाज कराना पड़ेगा, वो इलाज करवाना पड़ेगा। वचन क्या कह रहे हैं? तेरा शरीर भी भला चंगा रहेगा, तेरी हड्डियां भी हुष्ट पुष्ट रहेगी, उसकी वचन मानने से, उसकी आज्ञा पर चलने से। देखिए, आज जवान हम दिखते हैं, जवान हम रहते हैं, जवान स्त्रियां, जवान पुरुष, लेकिन कमर दर्द, पीठ दर्द, पेट दर्द, सिर दर्द, ये दर्द, वो दर्द कौन ला रहा है? दुष्ट। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरे हड्डियां हुष्ट पुष्ट रहेंगी। प्रभु दया करे, आगे हम और इसके भाग को बढ़ाएंगे कि कैसे वचन के द्वारा हमें जीवन मिलता है, वचन के द्वारा हमें शांति मिलता है, वचन के द्वारा छुटकारा मिलता है, वचन के द्वारा हमारी आयु बढ़ती है, वचन के द्वारा सारी निर्बलताएं और बीमारी दूर होता है। अंतिम बात है भाई बहन, इस शरीर को आप सब कुछ दे सकते हैं। खाना पीना, महंगे से महंगा कपड़ा लत्ता, एसी, कूलर, सोफा, गद्दा, आराम, चैन, सुख, आप सब कुछ दे सकते हैं। और जो भी आप परिश्रम करते हैं अपने शरीर में, आप सिर्फ अपने शरीर को जीवित रखने के लिए करते हैं, अपने शरीर को आप अच्छा रखने के लिए करते हैं, अपने शरीर को आप अच्छा दिखाने के लिए करते हैं, लोगों में एक अच्छा बनने के लिए करते हैं। क्या सही है? प्रश्न है, अपनी आत्मा के लिए आप क्या करते हैं? शरीर को जिंदा करने के लिए, शरीर को जिंदा रखने के लिए तरह तरह के नाना उपद्रव करते हैं। अपने आत्मा को आप जीवित रखने कितना परिश्रम करते हैं, कितना परिश्रम करते हैं? क्या बुधवार संगति में, शनिवार संगति में, रविवार संगति में, प्रभु भोज में, दशमांश में, प्रभु ईमानदार रहने में, वो आपके आत्मा की परिश्रम है। क्या कर सकते हैं? आप क्या देते हैं आप आत्मा को जीवित रखने के लिए? ये आपके लिए प्रश्न है। तब वही प्रश्न है भाई बहन, जो खाते पीते समय अपने आप को नहीं जांचता है, जो अपने पर दंड बुलाता है,
लेकिन प्रभु तरह कह सके मेरा भोजन परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है, मेरा भूख परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है। तब वचन की शक्ति आप में काम करेगी, वचन की शक्ति आप में काम करेगी। देखिए आप इतना खाते हैं, इतना पीते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, फिर भी बीमार, लेकिन जब वचन आपके अंदर में आ जाएगी बीमारी आपको छू नहीं पाएगी। आपका शरीर भला चंगा और आपकी हड्डियां हुष्ट पुष्ट रहेगी। आज देखिए आज लोगों की हड्डियां कमजोर हो चुकी है, मांसपेशियां कमजोर हो चुकी है, आंख कमजोर हो चुका है, दिमाग कमजोर हो चुका है, पाँव कमजोर हो चुका है, ताकत कमजोर हो चुकी है। कारण क्या है? वचन नहीं होने की वजह से, क्योंकि वचन ही बल देता है। हालेलुया। तो याद रखिए, मैं इतना कुछ करता हूँ, 6 दिन पूरा महीना दिन घर से परिवार से बाहर रात दिन काम करता हूँ शरीर के लिए। प्रभु मैं आत्मा के लिए क्या कर रहा हूँ, मैं आत्मा के लिए कितना परिश्रम कर रहा हूँ। आज आपको जांचना है अपने आप। यदि आप अभी शरीर के आप भूखे हैं, आप आत्मा के भूखे और प्यासे हो जाए। शरीर पर मन लगाना मृत्यु है, आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। आप आत्मा पर मन लगाएं, आत्मा के लिए परिश्रम करें, आत्मा के बचाव के लिए आप आत्मा और वचन के आप अंदर आ जाए। प्रभु अपने श्वसन के द्वारा हम सबको आशीषित करें। अपने सिर को झुकाएं और अपना आंखें बंद करें। तो सब प्रार्थना में जाएं।